हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है उसे भी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। अब अच्छे से तैयारी कीजिए। प्रैक्टिस सेट तो आपको रोज लगाना ही है। देखिए, आज मैं आपको निबंध से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, और शायद इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, देख लीजिए। इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? तो इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? तो प्रताप नारायण मिश्र निबंधकार भारतेंदु युग का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा इनमें से क्या है? तो भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा 1873 से 1900 है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक कौन है? तो लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सॉरी, प्रताप नारायण मिश्र नहीं होगा, इसका आंसर होगा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। कौन होगा? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन से निबंधकार थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन निबंधकार थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक पंडित बाल कृष्ण भट्ट जी थे। तो इसका आंसर होगा कौन सा? सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? तो शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त निबंधों का संकलन है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भो पेट दांत नाक आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन है? तो भो पेट दांत नाक आदि निबंधों के लेखक कौन है? आपके प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का है? तो इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। तो उसका आंसर होगा आपका पंडित बालकृष्ण भट्ट। कौन होगा? पंडित बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, ब्राह्मण, ये पेपर में आया हुआ है आपके। ब्राह्मण संपादक निबंधकार का नाम बताइए। तो ब्राह्मण के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्राय पत्रकार भी थे। भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली उतनी नाटकों एवं कविता में नहीं मिली। भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत, प्रांजल और शुद्ध हिंदी है। तो इसका आंसर होगा आपका डी। कैसी है भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा? परिष्कृत, प्रांजल और शुद्ध हिंदी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1930 में संभाला था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है? तो बेकन विचार रत्नावली महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है? तो इनमें से
माधव प्रसाद मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह और उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों द्विवेदी युग के निबंधकार है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए कछुआ धर्म के लेखक कौन है? तो कछुआ धर्म के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, बाबू श्याम सुंदर दास है, पदम सिंह शर्मा है। तो कछुआ धर्म के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन है? तो कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं। कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? तो गोबर गणेश संहिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी निबंध संकलन का नाम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है? भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है? तो रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी निबंधकार के निबंध का संकलन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। प्रबंध मंजरी एवं पदम पराग पंडित पदम सिंह शर्मा के निबंध संकलन है। विद्या निवास मिश्र एक ललित निबंधकार है। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली का प्रमुखता है। तो इसका आंसर होगा ए। ये गलत है। द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, ये असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह का है, मजदूरी और प्रेम ये भी, और कन्यादान भी। तो इनका आंसर कौन सा नहीं है? लज्जा और ग्लानि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक इनमें से कौन है? तो शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक संपूर्णानंद जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अध्यापक पूर्ण सिंह। किसके लिए जाना जाता है? लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? तो अध्यापक पूर्ण सिंह भावात्मक निबंधकार हैं, भावात्मक वर्ग के निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के लेखों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संकलन इसमें चिंतामणि है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? तो कविता क्या है निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए काव्य में रहस्यवाद निबंध किस लेखक का है? तो काव्य में रहस्यवाद निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए रसमीमांसा किसके निबंधों का संकलन? तो रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंधों का संकलन है, रसमीमांसा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? मनोविकार संबंधी निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखे हैं। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? तो इनमें से अध्यापक पूर्ण सिंह शुक्ल युग का नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? तो पंचपात्र पदुम लाल पन्नालाल बख्शी का संकलन है। किसका है? पन्नालाल बख्शी का
संकलन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। तो कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी है राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम है कौन? देखिए, राम वृक्ष बेनपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनपुरी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य शुक्ल के 3 निबंध संकलन है, चिंतामणि, भाग 1, भाग 2, भाग 3, रसमीमांसा। कुबेर नाथ राय हिंदी के ललित निबंधकार है। तिरंसुक विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? तो मेरी असफलताएं के लेखक है बाबू गुलाब राय। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आगे के निबंध संकलन का क्या नाम है? तो आगे के निबंध संकलन का नाम त्रिशंकु है। क्या है? त्रिशंकु है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी का नहीं है? तो इसका आंसर होगा आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए पर्सन, इनमें से कोई नहीं। विचार पर्वा। तो इसका आंसर होगा विचार पर्वा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? तो अशोक के फूल भी, कल्पलता और कुतुज, ये तीनों इनके निबंध संकलन है। उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा कैसी है? तो आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। क्या है? संस्कृत निष्ठ हिंदी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? तो इनमें से शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन संचारिणी, धरातल, शाक्य और उपरोक्त सभी, ये सभी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? तो अर्धनारीश्वर उसका रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, पृथ्वी पुत्र किस लेखक का निबंध संकलन है? तो पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध संकलन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, असत्य कथन इनमें से कौन सा है? विचार और वितरक डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का संग्रह से ही। अर्धनारीश्वर दिनकर जी का निबंध संग्रह, ये भी सही। और त्रिशंकु अज्ञ का निबंध संकलन है, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। और जो विचार और वितरक डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह, ये गलत है। तो इसने पूछा कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर होगा ए। कौन सा होगा? ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम बताइए। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम संस्कृति और साहित्य है। क्या है? संस्कृति और साहित्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, चिंद विलास किसके निबंधों का संकलन है? तो चिंद विलास देखिए किसका है? राय कृष्ण दास का, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का, डॉक्टर संपूर्णानंद का, बाबू श्याम सुंदर दास का। तो इसका आंसर होगा चंद विलास राय कृष्ण दास का निबंधों का संकलन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। चंद विलास इसका राय कृष्ण दास का नहीं है, चंद विलास है आपके डॉक्टर संपूर्णानंद का। तो इसका आंसर होगा डी। और मैंने ये पहले ए लगाया था, अब आप लगा लीजिए सी।
डॉक्टर संपूर्णानंद। तो डॉक्टर संपूर्णानंद किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद का निबंध संग्रह के संकलन क्या है? चिंद विलास। ठीक है, ये वाला लगाना, ये गलत हो गया था, सॉरी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए क्या कहा इसने, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आस्था के चरण, तो किसका आस्था के चरण? डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है। ठीक। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है, ये भी सही। प्रगति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। तो अब देखिए मंथन इलाचंद जोशी का निबंध संकलन है, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा डी। असत्य पूछा ना उन्होंने, तो असत्य का असत्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए आत्मनेपद के रचनाकार का नाम बताइए। तो आत्मनेपद के रचनाकार का नाम है अज्ञेय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए लिखी कागद कोरे किसका निबंध संग्रह है? लिखी कागद कोरे अज्ञेय जी का निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए निम्न में से कौन सा अज्ञेय का निबंध संग्रह नहीं है? तो अज्ञेय जी का देखिए भगवंती भी है और संवत्सर भी है और सब रंग और कुछ राग, ये भी है। और डी संचारणी, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए स्मृति लेखा अज्ञेय जी के किस प्रकार के निबंध का संकलन है? तो यह आपके संस्मरणात्मक निबंधों का संकलन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए कौन तू फुलवा बीनन हारी किसका निबंध संग्रह है? कौन तू फुलवा बीनन हारी विद्या निवास मिश्र जी का निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से कौन सा विद्या निवास मिश्र का निबंध संकलन नहीं है? तो विद्या निवास मिश्र का निबंध संकलन अग्निरथ, लागो रंग हरो, महाभारत का काव्यार्थ और संवत्सर नहीं है। ये तीनों है और ये संवत्सर नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध संग्रह है? डॉक्टर नगेंद्र का, विद्या निवास मिश्र का, गजानन माधव मुक्ति बोध का। तो इसका आंसर होगा सी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र गजानन माधव मुक्ति बोध का निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद दो भागों में प्रकाशित निबंध किसका निबंध संकलन है? प्रकाशित किसका, एक मिनट, किसका निबंध संकलन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद दो भागों में प्रकाशित डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है। याद कर लेना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए विराम चिन्ह संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा ग्रह स्वीकार किया है? नहीं, संग्रह स्वीकार किया है। तो इसका आंसर होगा रामविलास शर्मा। कौन होगा? रामविलास शर्मा। विराम चिन्ह संकलन को रामविलास शर्मा ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए फिर वेत लवा डाल पर किसका निबंध संग्रह है? तो वेत लवा और विवेकी राय, वह विवेकी राय का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए जीप पर सवार इल्लियां किसकी व्यंग्य रचना है? तो जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी की व्यंग्य रचना है। किसकी है? शरद जोशी की व्यंग्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से विद्या निवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? तो रस आखेटक, मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी। तो विद्या निवास मिश्र का निबंध संकलन रस आखेटक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए भूत के पांव किसकी व्यंग्य रचना है? तो भूत के पांव हरिशंकर परसाई की रचना है, भूत के पांव। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के
लेखक कौन है? एक बहस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका विजय देवनारायण शाही। कौन होंगे? विजय देवनारायण शाही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सदाचार का ताबीज एवं निठल्ले की डायरी लेखक कौन है? तो बेचन शर्मा उग्र, बेढप बनारसी, शरद जोशी। तो इसका आंसर होगा हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आधुनिकता और पुरानी किसका निबंध है? तो विद्यानिवास मिश्र का, नामवर सिंह का, शिवदान सिंह चौहान का, कुबेर नाथ राय। तो इसका आंसर होगा कुबेर नाथ राय का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सदाचार का ताबीज एवं निठल्ले की डायरी लेखक कौन है? तो इसका आंसर हरिशंकर परसाई जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी के अपराज्य योद्धा भैया साहब किसके द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक निबंध है? तो इसका आंसर होगा विद्यानिवास मिश्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध किसके जीवन पर आधारित है? तो ये आंसर है, इसका आंसर है याज्ञ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक कौन है? तो पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। मल्य के अंचल में नामक यात्रा वर्णन के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश, अज्ञ और विद्यानिवास मिश्र। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के कुल कितने निबंध संकलित है? आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के 101 निबंध संकलित है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कौन सा संकलन डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का नहीं है? तो आलोचक की आस्था, विचार और विश्लेषण, विचार और विवेचन, ये तीनों हैं, जबकि ये कामाध्यात्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, श्रृंखला है ना पेपर में, शब्द शुद्ध कौन सा है उसमें, उसके लिए भी आ जाता है, तो अच्छे से देख लेना है श्रेय कैसे बनता है। श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध संकलन किसकी लिखा हुआ है? तो श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध संकलन महादेवी वर्मा का है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रह के निबंधों में किया गया है? तो भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण श्रृंखला की कड़ियां संग्रह निबंधों में किया गया है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध संकलन है? तो साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संकलन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कल्पवल्ली के लेखक का नाम बताइए। तो कल्पवल्ली के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, वेणु, कीचक और राघव करुणो रस के लेखक कौन है? वेणु, कीचक, राघव, करुणो रस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा कुबेर नाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। नवी कविता के प्रतिमान के लेखक का नाम बताइए। तो नवी कविता के प्रतिमान के लेखक का नाम लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, साहित्य का इतिहास, दर्शन, कीर्ति के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मुझे चांद चाहिए, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे चांद चाहिए किस विद्या की रचना है? तो ये उपन्यास है, ठीक है, और ये पेपर में आया हुआ है 2023 में। मुझे चांद चाहिए किस विद्या की रचना है? तो ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए,
श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह किस लेखक का कथन है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और कथन पर आप अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि कथन अधिकतर पेपर में आए हुए हैं कि किसका क्या कथन है। अधिकतर ये रामचंद्र शुक्ल जी के ही कथन आए हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था? तो सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक श्याम सुंदर दास चतुर्वेदी जी थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कथन टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। तो देखिए, रस आखेटक किसका निबंध है? तो विद्या निवास मिश्र जी का। किसका? कुबेरनाथ का, कुबेरनाथ राय का। और कौन तू फुलवा बीनन हारी? तो ये आपका होगा विद्या निवास मिश्र का। और कुटुज है आपका कौन सा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कुटुज। और चिंतामणि आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो देखिए, ए का 3 देख लीजिए सबसे पहले। तो देखिए, ए का 3 किस में है? ए का 4, ए का 2, ए का 3। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। और ऐसे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन बनकर आती हैं और आप इन्हें याद कर लेना। याद किया 3-4 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, निम्नलेखों को काल कर्मानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सरदार पूरण सिंह महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूरण सिंह महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी आरोही क्रम में, सरदार पूरण सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर सरदार पूरण सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और फिर शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूरण सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? तो देखिए, कविता क्या है? तो इसका आंसर होगा कविता क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, भारतवर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र। क्या होगा? डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, भाग्य और पुरुषार्थ इनमें से किस लेखक का निबंध है? भाग्य और पुरुषार्थ राम वृक्ष बेनपुरी का निबंध है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल इनमें से छांटिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन काल 1884 से 1941 है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड को चुनिए। तो देखिए, इसमें क्या है? संपूर्णानंद। संपूर्णानंद का निबंध संग्रह कौन सा है? चिद विलास। क्या है? चिद विलास। और देख, राम विलास का कौन सा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो रामविलास शर्मा का ये हो गया 3। अब देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह का क्या है? दूसरी परंपरा की खोज। क्या है? दूसरी परंपरा की खोज। और रामधारी सिंह दिनकर जी का है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय। अब देख लीजिए कोड में कि ए का 4 किस में है? देखिए, ए का 4, ए का 3, ए का 2, ए का 4। तो चाहे तो ये होगा आपका आंसर, या फिर ये होगा, ए होगा या डी होगा। अब दूसरा देख लीजिए, इसमें रामविलास शर्मा का कौन सा है? 3। अब देखिए, बी का 3 जिसमें मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा। बी का 3 और ये कितना है? बी का 2। तो ये तो होगा नहीं, तो ये होगा आपका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।
देखिए, नवी कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा लक्ष्मीकांत वर्मा जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। तो चिंतामणि भी है, भ्रमर गीत सार भी है, और रस मीमांसा भी, और उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये देख लीजिए एक बार आप। निबंध उस गद्य विद्या को कहते हैं जिसमें किसी विषय पर अपने विचारों को लेखक स्वच्छंद रूप से इस प्रकार व्यक्त करता है कि संपूर्ण रचना एक सूत्र में बंधी प्रतीत होती है। हिंदी निबंध के विकास को 4 चरणों में बांटा जा सकता है। तो देखिए कौन कौन से 4 चरण है। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी, शुक्ल युग 1920 से 1950 ईस्वी, और शुक्लो उत्तर युग 1950 ईस्वी के उपरांत।